हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना। या आज मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जो भी इसमें निकल कर आ रहा है, देखते हैं ये किसके लिए आ रहा है। मुझे खुद नहीं पता है कि ये किसके लिए है, बट येस, जो भी मैसेज निकल के आ रहा है ये आप व्यूवर्स के लिए है। एंड आई जस्ट होप कि इससे जो भी गाइडेंस मिलेगा ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। एंड आई इवन डोंट नो कि ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, जिनके लिए भी निकल कर आएगा। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैसेजेस को सही से पिक कर लूँ एंड आपको रिवील कर दूँ। एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, हमेशा के लिए है, जब तक आप धरती पे जिंदा हो, जब तक मेरे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। येस, इट्स मेंट फॉर यू। ओके ओके, नाउ मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं एंड मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है, किसके लिए आ रहा है एंड क्या बताना चाह रहा है। ओके आप जो भी हो, या तो अभी जगल कर रहे हो सिचुएशन को, मेल और फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। ओके आप जगलिंग मोड से निकल रहे हो। दो सिचुएशन जो भी था आप उसको छोड़ के निकल रहे हो। मेल और फीमेल आप, मुझे मेल फिगर ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके आपके अच्छा 2 महीनों में, 2 महीनों में 2 सप्ताह में अगर आपने किसी सिचुएशन को जगल किया था, उस जगलिंग मोड से आप निकल रहे हैं एंड आप एक्शन ले रहे हो। ओके कहीं से आप सिंगल हो रहे हो, कहीं से आप सिंगल हो रहे हो एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांस लग रहा है कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो कि किसी सिचुएशन को जगल कर रहे थे 2 महीने से, 2 सप्ताह से। उस सिचुएशन में आप एक्शन ले रहे हैं या फिर उस सिचुएशन में आपके सिचुएशन को इंप्रूव किया जा रहा है एंड फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है आपके, या तो आपकी साइड से या फिर भगवान जी की साइड से। एक सिचुएशन को आप छोड़ के निकल रहे हो। अगर आप कहीं पे कमिटमेंट में थे, वहाँ से आप सिंगल हो रहे हैं। यस एंड व्हाट, और कुछ है? ओके और कुछ, और कुछ मे भी परिवार को लेकर जगल कर रहे होगे। कहीं पे आपका परिवार बना हुआ था, या फिर बहुत लोगों का यहाँ पे परिवार में से सेपरेशन हो सकता है। ओके बहुत लोगों का यहाँ पे डिवोर्स हो सकता है। यस ओके एंड व्हाट, और कुछ है? और कुछ? ओके एंड व्हाट, और कुछ? और कुछ? स्पेशली अगर आप कोई वाटर साइन के बंदे हो तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। आपका कहीं पे फैमिली बना हुआ था, वहाँ पे अगर टीम वर्क करने का बार बार कोशिश किया जा रहा था, उस सिचुएशन को आप छोड़ रहे हो, निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर कार्मिक ट्रैप चढ़ गया है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, जजमेंट भी आया है। ओके बहुत लोगों का यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है। स्पेशली आप कोई वाटर साइन के बंदे हो तो ये सबका डिवोर्स हो रहा है एंड 2 महीने में हो सकता है। 8 साल का यहाँ पे किसी का रिश्ता किसी के साथ बना हुआ हो सकता है, 9 साल तक का हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में जजमेंट आ रहा है, आप छोड़ के निकल रहे हैं एंड व्हाट, किसी कैप्रिकॉर्न के लिए भी हो सकता है। ओके कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन के बंदे हैं यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस भी जगह आपका कमिटमेंट बना हुआ था वो गलत तरह से बना हुआ था, गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके वो बना हुआ था। इक्वल गिव एंड टेक जो भी हो रहा होगा, वो गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके आपको बिन बता के छिप छिपा के ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पे रिश्ता निभाया जा रहा था, या फिर आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया जा रहा था। चीज़ें हिडन थी, आपको पता नहीं था। उस सिचुएशन में बात आगे बढ़ाने का, रिलेशनशिप पे काम करने का, कमिटमेंट पे काम करने का बार बार कोशिश किया जा रहा था, हिम्मत बनाकर। टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये, कार्मिक था, गलत, यस अगेन गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके ये रिश्ता बना हुआ था, कमिटमेंट बना हुआ था। आप छोड़ छाड़ के निकल रहे हो। मे बी आपने इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में बहुत कुछ बियर किया है, या फिर मे बी आपको ये कमिटमेंट रिलेशनशिप आपको चाहिए नहीं, आपके लिए जजमेंट आया हुआ है, आपको न्याय चाहिए था तो न्याय मिल रहा है, इंसाफ हो रहा है। आपके लिए या तो भगवान जी कुछ नया ऑफर आपको दे रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ नया ऑफर पा रहे हो या तैयार कर रहे हो, या फिर आपको मिल रहा है। आप इस कमिटमेंट से, सिचुएशन से सिंगल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पे आप से आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका कर्मा चढ़ा हुआ था, कार्मिक ट्रैप में थे आप। एंड आई टोल्ड यू कि गलत तरह से सिचुएशन को स्टक रखा जा रहा था, कमिटमेंट में थे आप, गलत चीज़ों के बेसिस पे ये रिलेशनशिप कमिटमेंट बना हुआ था। मे बी सेक्स, लस्ट, एडिक्शन एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे रिझाकर, पटाकर, बनाकर, जोर ज़बरदस्ती से, गलत तरह से किया जा रहा था। यस एंड बहुत 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 गंदा रिलेशनशिप कमिटमेंट बना हुआ था कहीं पे किसी का। जो भी आप लिसनर हो, व्यूअर हो, आप सुन रहे हो, आप कोई डिवाइन मैस्कुलिन है तो आपको जोर ज़बरदस्ती से यहाँ पे बांध के रखा जा रहा था।
आपको आपकी लाइफ में चैप्टर सिचुएशन का डेथ किया जा रहा है, वो साइकिल से पैटर्न से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। कंप्लीशन है, जहाँ पे भी आपका शादी कमिटमेंट रिलेशनशिप जो भी बना हुआ था, परिवार बना हुआ था, बना हुआ था जो भी था, ठीक है। मेरे को जानना है कि अब इसके बाद क्या है। आप नया बिगनिंग कहीं और पे कर रहे हैं, फ्रेश वाला है, माय गुडनेस, ओके। स्पेशली कैप्रिकॉन लोगों का स्पेशली फ्रेश वाला बिगनिंग कहीं पे करवाया जा रहा है। ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, ओके। आप लोग ट्विन जर्नी पे हो, जजमेंट, नया बिगनिंग, ट्विन जर्नी पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। आपके जो भी ट्विन पार्टनर्स थे, जितने भी लोगों के, वहाँ पे आपका बिगनिंग हो रहा है। पहले जहाँ पे भी आपका कमिटमेंट, शादी जो भी बना हुआ था, वहाँ से आप फ्री हो रहे हैं। वो साइकिल, वो चैप्टर खत्म हो रहा है एंड नया साइकिल और चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। नया बिगनिंग छोटा सा हो रहा है एंड वो जो छोटा सा बिगनिंग हो रहा है, फिर भगवान जी उसको बड़े से अच्छा सा पावरफुल बिगनिंग करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशन है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग अपने ट्विन पार्टनर से मिलकर एक हो रहे हैं, शादी बना रहे हैं। 4 महीने में हो सकता है, ओके। एक बच्चा किसी का हो सकता है, ठीक है। मैं जिस भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पढ़ रही हूँ, मे भी आपका बुध मरकरी किसी तरीके से पावरफुल हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, पर्पल कलर, रॉयल ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है। ग्रीन यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिख रहा है एंड मेरे को ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं। मतलब कुछ ना अचानक से बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है एंड ये डेस्टिन्ड है, ठीक है। मतलब ना इस पे भगवान जी की ब्लेसिंग है। एंड व्हाट, ओके। नया बिगनिंग करवाया जा रहा है, लेकिन ये छोटे से हो रहा है अचानक से, कुछ बड़ा ऑफर नहीं है आपको मिल रहा है या फिर आप किसी को दे रहे हो, ओके। मे बी आप जो भी डिवाइन मैस्कुलिन, आप हार्ट ब्रेक, लॉस, डिप्रेशन से गुजरे होंगे पीछे के 3 महीनों में या 3 दिन में, 3 सप्ताह तक में, ओके। मे बी आप लोगों से बात नहीं कर रहे होंगे, आप सिंगल मोड पे हो सकता है कि आप ज़्यादा ड्रिंक करते होंगे, कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए, ओके। हायर लेवल का कमिटमेंट, यानी कि भगवान जी का ऑर्डर मान के आप उस शिप को कैच कर रहे हैं। ओ वाओ, शिप को कैच कर रहे हैं जो कि आपके लिए भगवान जी ने भेजा हुआ है एंड उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, जो कि भगवान जी ने आपके लिए शिप भेजा हुआ है। गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही है। मे बी आपने कुछ ऐसा किया होगा कि सिचुएशन हैंग हो गया था कहीं पे, लेकिन सनफेज आ रहा है आपके लिए, ओके। नाउ ये था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशली, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता था कि ये किसके लिए होने वाला है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए स्पेशली है। नाउ मैं इस कार्ड से देखना चाहूँगी कि इससे बनाइए कुछ, इसमें क्या होने वाला है। अगर आपका सेपरेशन कहीं से हो रहा है तो वहाँ पे से आपको वेल्थ मिलने की चांस है सेपरेशन के बाद, ओके। इफ़ नॉट, तो अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है, यस, किसी का डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलने की चांस है। बहुत लोगों को प्रॉपर्टी, वेल्थ, सेपरेशन के बाद मिलने की चांस है। मतलब कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांस हैं, ओके। अगर किसी का पैसे का मसला था तो वहाँ पे आपको पैसे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। जर्नी पे हो आप, ओके। बहुत ज़्यादा लेबर कर रहे हो अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। आप बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन हो सकते हैं, ओके। काफ़ी रिच हो सकते हैं। लोग आपको आपके काम के लिए सराहते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे। आप सोसाइटी में हर जगह एक रेपो मेंटेन करके चलते होंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपको आपकी लाइफ की प्रिविलेज्ड लेडी से मिलवाया जा रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है एंड वो भी हाई ऑनर गेन करती हैं एंड प्रिंसेस की तरह लग सकती हैं। अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हो जो कि अगेन यहाँ पे बुध, ओके, मरकरी, आपको एक ऐसे इंसान हो जो कि शायद आप मेच्योरिटी को गेन नहीं कर रहे थे, तो आपको मेच्योरिटी गेन करवाया जा रहा है। पहले अगर आप मेच्योर नहीं थे तो अब आप शायद मेच्योर हो गए हो एंड ये हायर लेवल का कमिटमेंट है, ये भगवान जी का फैसला है, डिसीजन है एंड डिसीजन है। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है अब, एंड अब हो रहा है इसलिए क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन किया है, ओके। तो मुझसे बुलवाया जा रहा है, दैट इज़ वाई, ओके। नाउ आपकी लाइफ में अगर कोई आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको सोसाइटी में हर जगह रेपुटेशन मेंटेन है आपका, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको प्रिविलेज लेडी से मिलवाया जा रहा है जो कि आपकी ट्विन पार्टनर है, ओके। यहाँ पे जबकि कार्ड आया है ट्विन का, ठीक है। एंड इस लेडी के मिलने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी गेन होगा, ओके। नाउ आप दोनों के एक होने से, ओके, वैसे ट्विन जर्नी में लोगों का होता है कि रियूनियन के बाद ना मतलब पावर कपल बन जाते हैं एंड ये लोग पावर कपल होते ही हैं, ठीक है। तो आप दोनों अगर साथ में होंगे तो आपकी जोड़ी को लोग सराहेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि मेड इन हेवन। तो जहाँ पे भी आप साथ में जाओगे तो लोग आपको देखेंगे, इस जोड़ी की रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कहीं से आप सेपरेट हो रहे हो एंड सेपरेट हो रहे हो तो मुझे कुछ लॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप एक जर्नी पे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा कंप्लीशन या तो हुआ होगा, बहुत रिश्ते टूटे होंगे, बहुत जगह से सेपरेशन हुआ होगा। नंबर 28 किसी के चार्ट में हो सकता है, नंबर 10 किसी के चार्ट में हो सकता है एंड ट्विन जर्नी, यस आई टोल्ड यू। जर्नी पे हो आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, मतलब जो मेहनत करता है ना, बहुत ज़्यादा लेबर करता है, आप वैसे इंसान हो सकते हो। क्योंकि कार्ड जो आया ये वेल्दी मैन के पहले आया, मीन्स कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ है आपके पास, लेकिन इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गंदा वाला मेहनत करते हो।
जर्नी है, मतलब आप एक अचीवमेंट पाना चाहते हो, आप कहीं को पहुंचना चाहते हो, कोई एम है आपका, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाना चाहते हो। एंड साथ में आपको आपकी लाइफ में आपकी मिसिंग पार्टनर को भेजा जा रहा है जो कि यहाँ पे प्रिविलेज लेडी है, एंड उसके साथ आपका मेच्योरिटी गेन होने वाला है, एंड दोनों को एक होने से मतलब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, इस जोड़ी को सराहने वाले हैं लोग। एंड ओके, वाह, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका इस पार्टनर के साथ, इस प्रिविलेज लेडी के साथ आपका पार्टनरशिप हो रहा है, शादी हो रहा है, एंड एक घर परिवार आपका बनने वाला है। एंड ऊपर से ये मैसेज है, भगवान जी के द्वारा मैसेज है ये कि आप चाह के भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान जी का डिसीजन है। एंड आपको आपके लाइफ पार्टनर से मतलब ओके, मेरे को वहाँ पे पिजन दिख रहा है। ओके, तो जिसको आप चाह रहे थे या पाना चाहते थे या जिसके लिए आप होप कर रहे थे, मे बी आपको उनसे मिलाया जा रहा है, एंड आप दोनों एक हो रहे हो। एंड इनके चार्ट में वीनस स्ट्रांग है, हो सकता है, एंड व्हाट नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। मुझे इस कार्ड से जाना है, और क्या है, आउटसाइडर का कार्ड आया है। जो आपके अगर किसी डिवाइन मैस्कुलिन से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो आपके लाइफ में अगर कुछ अचानक से झटके से बहुत बड़ा बदलाव हुआ था तो बाहरी लोगों के कारण हुआ था। मे बी आप बाहरी लोगों को ट्रस्ट करते हो जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, मे बी आप उनको ट्रस्ट करते हो, मे बी आपने उनको मतलब होता है ना कि अपनी लाइफ का डिसीजन लेना आपने उनको सौंप दिया था कि नहीं, तुमने जो करना है करो, मैं उसको फॉलो करूंगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत झटके से बदलाव हुआ। ओके, एंड लेकिन जो हुआ तो उन्होंने किया, जो मतलब जो आपके वातावरण के लोग थे उन्होंने जो किया सो किया, बहुत मेरे को यहाँ पे मतलब सिचुएशन बहुत वर्स्ट कंडीशन में दिख रहा है, मेरे को सिचुएशन बहुत बुरा होते हुए दिखा है। एंड अचानक आपकी लाइफ में बहुत सारा झटके से बदलाव हुआ होगा, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि उनकी नज़र आपके सिचुएशन पे बनी हुई है। मेरे को जाने और क्या है, फिर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है आपकी सिचुएशन में, एंड हो सकता है कि अभी एट द राइट टाइम आप अकेले चल रहे हो, लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है, यहाँ पे भी भगवान जी आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, शेयरिंग के बाद ये कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है कि आपके सिचुएशन में लोग ग्रीडी हैं, लालची हैं। द माइजर का कार्ड आया है, देख लो आप। मे बी आपके पास कुछ ऐसा है जो कि लोग आपसे लेना चाहते हैं, या फिर उस चीज़ के लिए आपके साथ रहते हैं। ओके, यहाँ पे वेल्दी मैन का भी कार्ड आया है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, नेम है, फेम है, आपको उसको बोला जा रहा है कि प्लीज़ संभाल के रखें। एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में हार्मनी पीस आ रहा है। एंड नंबर 10 अगेन आया है। ओके, पेशेंस का कार्ड आया है। एंड आपके सिचुएशन में कुछ नया बर्थ हो रहा है। एंड कुछ ऐसा हो रहा है, 10 अगेन आया है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एंड चीज़ें अगर आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो रही थी तो ये भगवान जी के द्वारा बोला जा रहा है कि उनकी नज़र बनी हुई है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखें। मे बी आप अभी के टाइम पे आप किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, साइलेंस मोड पे होंगे। पीछे का कुछ ऐसा हुआ है जिस पे आप थोड़े स्टक हो। आपको ये बोला जा रहा है कि जिस भी कार्मिक ट्रैप में थे आप, उसको बोला जा रहा है कि आप छोड़ के जाने दें, छोड़ के उसको निकल जाने दें। ठीक है, चीज़ों को होल्ड ना करें। मैं ये लास्ट कार्ड जो है मैं होल्ड कर रही हूँ, ये है आपका टोटलिटी का कार्ड है। ठीक है, मतलब आप उस चीज़ को होल्ड करके जानबूझकर आप रख रहे थे जो कि आपको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए था। मतलब कि आप पीछे जानबूझकर कुछ ऐसा था कि या तो लोग, या तो सोसाइटी, या तो आपके वातावरण के लोग आपको जोर जबरदस्ती से आपको बांध कर रख रहे थे, मतलब आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से भगवान जी ने ऊपर से आया हुआ है, यहाँ से आपको ना मतलब आगे बढ़ने के लिए यहाँ से इसने हाथ फैलाया हुआ है इसको पकड़ने के लिए। लेकिन आप पीछे देखो, पीछे से कुछ है, लोग हैं, जो भी है। ठीक है, कुछ ऐसा है, कार्मिक लोग है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न है, साइकिल है, जो जिससे आप शायद फ्री नहीं हो पा रहे हो, आपको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भगवान जी ने यहाँ पे आपको ऑफर दिया हुआ है। ठीक है, इसको भेजा गया है आपको बचाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर ये दोनों का हाथ मिल जाता है तो यहाँ पे एक डिवाइन लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे है, मीन्स कि आपको कहीं और पार्टनरशिप करके, रियूनियन करके आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे मिलके आप एक हो जाएंगे एंड उसके बाद आप भगवान से एक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन पीछे का कुछ है, कार्मिक लोग, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक सिचुएशन, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपके पैर को पकड़ के रखे हुए हैं। करना क्या है, आपको खुद को इस सिचुएशन से कट करना है, रिमूव करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप आइसोलेशन मोड पे रह जाओगे। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके वातावरण के लोग आपके लायक नहीं है, या फिर आप उनसे थोड़े डिफरेंट है। मे बी आप में से बहुत लोग अकेले बैठ के रोते भी होंगे। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करने के लिए प्रोसेस को, आपको बोला जा रहा है नया बिगनिंग ले लेने के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न किसी के चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है, अगेन आई मस्ट रिपीट। एंड आप एक जर्नी पे हो, यहाँ पे भी फिर से एक जर्नी का कार्ड आया है। एंड आपको बोला जा रहा है कि भगवान पे भरोसा रख के, जो भगवान आपके लिए करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, उस पर भरोसा करके आप आगे बढ़ें। एंड जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, स्टक रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ उस सिचुएशन में आपको खुद कॉर्ड्स को कट करके आगे बढ़ना है। ओके, अगेन यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया है,
तभी आप जाके अपने पास्ट लाइफ लवर से मिल के एक हो पाएंगे, अपनी ट्विन जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे एंड अंत में तब आपकी मुक्ति लिखी हुई है। अदरवाइज अगर आप अपने कार्मिक चैप्टर पैटर्न साइकिल को, कार्मिक लोगों को, कार्मिक बंदियों को नहीं छोड़ते हो तो आप इसी मोह माया की जाल में उलझ के रह जाएंगे एंड उसके बाद आपका पार्टनर भी आपको अंत में बचाने के लिए नहीं आएगा। डिपेंड करता है, अगर आपको आपके पार्टनर को अंत समय पे अगर आपके ऊपर थोड़ी सी दया आएगी तब वो बचाने आएगा या आएगी, अदरवाइज वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप उनको छोड़कर अपनी इल्यूजन में, मोह माया में अगर आप कहीं पे खो जाते हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब अंत समय में फिर आपको मतलब डिपेंड करता है कि अगर उनको उस वक्त आपकी ज़रूरत होगी एंड टाइम में या उसके बाद भी, तभी वो आपको बचाने आएंगे। अदरवाइज अगर वो अपनी जर्नी को अकेले कंटिन्यू कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है कि वो अंत समय में आपको बचाने नहीं आएंगे। मे भी आपको देखने के लिए आ सकते हैं लेकिन आपको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। ओके, जो मैंने बोला है वो सही है एंड इसी बात में अगर आप ऐसा कर लेते हो जैसा मैंने बोला है तो आपको तभी जाके सक्सेस मिलने वाला है। नाउ ये था गाइडेंस, प्रेडिक्शन, हमेशा के लिए, जब भी आपके सामने में आ जाए तब, जब तक आप धरती पे जिंदा हो तब तक के लिए, ठीक है। नाउ वैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो लोग मेरे को मैसेज तो करते हैं कि दे नीड टू इम्प्रूव देयर कर्मा एंड बंदी से फ्री करना है खुद को, ये करना है, वो करना है, दिस करना है, दैट करना है, ठीक है। आप सिर्फ बोलते हो, समय निकल रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हो, समय निकल रहा है एंड समय किसी के लिए वेट नहीं करता है। बस मुझे आपके लिए बस इतना कहना है, आप मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगते हो, मैं आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी मैं जो काम कर रही हूँ सो कर रही हूँ। एंड नाउ वन मोर थिंग, अगर आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हो, प्रेडिक्शन करवा रहे हो एंड उसके बाद भी आप वैसा कुछ कर रहे हो जो आपके लोग कहते हैं, बंदियाँ कहती है, कार्मिक सिचुएशन में आप खुद को रैप करवा लेते हो, स्टक करवा लेते हो, नाउ उसके बाद मैं खुद कॉर्ड को कट कर देती हूँ, उसके बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कार्मिक टाइज, कॉर्ड्स को, पैटर्न्स को कंटिन्यू नहीं करने बैठी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रिक्ट और क्लियर मैसेज है। बहुत लोगों को अच्छा लगे तो वेल एंड गुड है, बहुत लोगों को बुरा लगे तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और हकीकत बताने के लिए बैठी हूँ। एंड जो लोग ट्विन जर्नी पे हैं, आपको क्या चीज़ें रोकती है? आपके घर के लोग, वातावरण के लोग, फेक रूल्स रेगुलेशंस, कार्मिक बंदियाँ। अगर आप कहीं पे कमिटमेंट में स्टक हो गए हो, वो बंदी आपको स्टक रखने की बहुत कोशिश करती हैं, ठीक है। बंदियाँ बंदों को गलत तरह से स्टक रखने की कोशिश करती हैं एंड जो न सो वो करके मतलब बंदों को स्टक करने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड मैनिपुलेशन ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिस कारण से आपकी जो ट्विन पार्टनर होती है वो आपको छोड़ के चल देती है। तो ऐसे जगह पे ना भगवान रुकते हैं और ना अपने बंदों को या बंदियों को रुकने देते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? तो इस सिचुएशन में बस आपको ये बोला जाता है कि आपके ही हाथ में एक पावर होता है कि आप उन सभी कार्मिक कॉर्ड्स को, टाइज को, सिचुएशन को, पैटर्न को कट कर दें, तभी आप अपनी ट्विन से मिलकर एक हो सकते हैं, ठीक है। एंड खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन आपको लो वाइब्रेशन में ढकेल देते हैं एंड आपकी जो जर्नी है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि ये मैसेज क्लियर है, सिंपल है एंड बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।